नीचे रखो प्लीज। मैं मैडम को रिप्लाई कर रही हूँ। और जूली तुम्हारा वीडियो गेम बंद करो। मैं बस हाई स्कोर बनाने ही वाली हूँ। मुझे यकीन ही नहीं होता तुम दोनों स्क्रीन पर से अपनी नजर ही नहीं हटाती। हमारे जमाने में टाइम पास के लिए किसी फैंसी गैजेट की जरूरत ही नहीं थी। डैड, आप अपने गिटार के साथ टाइम पास करते थे। वो कोई ऐसा वैसा गिटार नहीं था, वो थंडर मस्टैंग 1967 था। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्क्रीन पर से नजर हटाओ और अपने आसपास की दुनिया को एंजॉय करो। हाँ ठीक है। तुम लोग को समझ नहीं आता? हम यहाँ लंच के लिए एक साथ आए हैं ना? खा लिया। अब मैं अपना गेम खेल सकती हूँ प्लीज? बस बहुत हुआ। 3 दिन अपने फोन और गेम कंसोल के बिना रहकर दिखाओ तो ही वापस दूंगी। ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे मेरा फोन छीन लिया। मुझे बिना बात की पनिशमेंट मिल रही है। फोन पर पहुंचने वाली थी और सीक्रेट कोड लॉक होने वाला था। मॉम ने कंसोल ले लिया। स्कूल में सिर्फ एक लड़की है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, पता है? सब उसे क्या बुलाते हैं? नहीं, क्या? उसे कोई कुछ बुलाता ही नहीं, समझी तुम? उसे कोई जानता ही नहीं। अगर तुम कनेक्टेड नहीं हो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक सेकंड रुको। मेरा पुराना स्मार्टफोन कहाँ थे तुम? थैंक यू सो मच। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये गलत है। मुश्किल है। अगर मैं किसी तरह ये 3 दिन निकालने होंगे। हाँ, सिर्फ 3 दिन और उसके बाद हम फिर से ऑनलाइन जा पाएंगे। शर्त लगा लो वो अपने डिवाइसेस वापस ले ही लेंगे। वो 3 दिन तक उसके बिना नहीं रह सकते। इतना कम मत समझो। और हाँ, याद रहे वो मेरी बेटियां भी हैं। शर्त लगानी है। अच्छा ठीक है। हारने वाले जीतने वाले को उसकी पसंद की मूवी दिखाएगा और खाना खिलाएगा। मंजूर है। क्या वो गोल है? इसे लाइट करती है? हाँ, और क्या वो सीलिंग का लाइट बल्ब है? सही जवाब। तुमने कैसे गेस किया? ये 3 दिन हमें 3 सदियों जैसे लगने वाले हैं। तुम 5 मिनट पहले भी कह चुकी हो। चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हम नहीं मान सकते। चलो कैच करो। पिछले 20 मिनट से तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये चल क्या रहा है? मेरे पास मेरा फोन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिए। अच्छा, इसीलिए तुम अपनी छोटी बहन के साथ खेलो। हो सकता है, मगर फिलहाल मैंने एमा और सनी को फनी वीडियो चैलेंज दिया है। मैंने एक लड़के का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो हॉट डॉग का कॉस्ट्यूम पहनकर शॉपिंग कर रहा है। देखो तो उसे। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना माधव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके? और कैसे करोगे? अगर फोन नहीं रहा तो फोन नहीं रहेगा। थैंक यू मॉम एंड डैड। ये लो, अब खुश हो? तुम्हारी बेटियों की नजरों से दूर और उनके हाथों से भी। तुम सच में लगता है तुम चाबी रखने दूंगी? क्या तुम मुझे चीटर समझ रही हो? वेल, थैंक्स अ लॉट। मुझे पता है तुम्हें मारना बिल्कुल नहीं पसंद। तुमने ये क्या पहना है? क्या तुमने कभी किसी सहेली को पकड़ने जाते देखा है?
वो मुझे तो तुम्हें खोलना नहीं आता। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही स्लो है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं इसे खोलती कैसे? बताओ मुझे। इसने चीटिंग की। अपने कमरे में जाओ। क्या कहती हो, कल रात को खिलाड़ी नंबर 2 देखने चलें? उसके बाद जीनोस का पिज्जा खाएंगे। लेकिन अभी तक ये मत भूलो कि लड़कियों ने डिवाइसेस को हाथ तक नहीं लगाया है, इसलिए तुम जीते नहीं हो। और शर्त अभी तक खत्म नहीं हुई। ओह, माधव ने फिर कर दिखाया। हाँ, माधव कितना फनी लग रहा है। बीप, आपके पास एक नया मैसेज आया है मिली से। हे, इट्स मी, क्या हाल है, क्या चल रहा है? चलो बाद में बात करते हैं, फ्री होकर कॉल करना। आपके पास और कोई मैसेज नहीं है? बीप। SMS नहीं भेज सकती, मगर MSG भेज सकती हूँ। माय सिस्टर जूली, सुपर इको फ्रेंडली, बिल्कुल फ्री, और इस तरह हम हमेशा कांटेक्ट में रह पाएंगे। है ना अमेजिंग? मुझे अपना स्मार्टफोन दो। सरप्राइज के लिए तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया है। दे दो प्लीज। देखो, उन्होंने तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स में सभी को कॉल किया और कहा तुम्हें फोन ना दे। देखो, एक बंदा बनाना बनकर शॉपिंग मॉल में गया। बात है। अच्छा है ना? आवाज मत करना, वो बहुत शर्मीला है। वो रात को मेरे बेड पर ही सोता है। वाह, तुम कितनी लकी हो। मेरे पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते। क्या हम उसे देख सकते हैं? पर पहले मुझे अपना कंसोल दो। अगर तुमने मुझे पोनी दिखा दिया तो मैं तुम्हें अपना कंसोल जरूर दूंगी। शांत हो जाओ मिली, शांत हो जाओ। एक्चुअली मैं इसे मिली बुलाती हूँ, अपनी बहन की तरह। चलो लूलू, इससे पहले कि ये नकली पोनी हमें लात मारे, हमें निकल जाना चाहिए। पोनी को हाथ भी नहीं लगाना है। मैंने कहा था ये प्लान काम नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे पता कैसे चला? वो कोई पोनी एक्सपर्ट है क्या? चलो बच्चों, खाना खाने का टाइम हो गया है। क्या हुआ है मिली? क्या सोच रही हो? तुम फिर से हार गए। तुमसे ये नहीं होने वाला, तुम ये शर्त जरूर हारोगे। मॉम डैड आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब पेश आ रहे हैं। हम सिर्फ 2 दिन से ऑफलाइन है और हमारी हालत देखो, ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। आज की रात पता नहीं कैसे गुजरेगी। हमें एक ही कमरे में सोकर वो सारी चीजें फेंक देनी चाहिए जो हमें कंसोल्स और स्मार्टफोन्स और पोनीज की याद दिलाएं, तभी हम जीत पाएंगे। अब कोई भी चीज हमें उनकी याद नहीं दिलाएगी। ये बेड, ये वही बेड है जिसके नीचे छुपकर मैं कंसोल पर खेला करती थी। उंगलियों में दर्द नहीं, मुझे तो अपने स्मार्टफोन की शक्ल भी याद नहीं। और मुझे पोनीज का सपना नहीं आया। अब ठीक हो गया। आज का शेड्यूल है स्विमिंग, दोस्तों से मिलना और ताजी ताजी हवा खाना। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी माँ से कुछ नहीं करूँगा। हमें डिवाइसेस नहीं चाहिए, हमें सबक मिल चुका है। हाँ डैड, अब हम उन्हें मिस नहीं करते।
मेरी बेटियां 3 दिनों तक डिवाइसेस को बिना हाथ लगाए रह पाई। मैं शर्त जीत गई। क्या चल रहा है? तुम लोगों ने शर्त लगाई थी? हम तो बेटा मजाक कर रहे थे। आपको लगता है सोशल लाइफ नहीं होने कोई मजाक है क्या? आपकी वजह से फ्लिपी अब कभी खुश नहीं होगा। हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं मिले और आज से आप सबको भी नहीं मिलेंगे। तो इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, ये सही कह रही है। वर्चुअल दुनिया की क्या जरूरत जब असली दुनिया इतनी खूबसूरत है। अपने डिवाइसेस फेंको और असली जिंदगी जियो। वाह क्या बात है, मैं बहुत ही फ्री महसूस कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा हम क्या करने जा रहे थे। मतलब फोन के बिना कोई कैसे जी सकता है? हम केवमैन थोड़ी हैं। डोंट वरी पोनीट्रॉन, मैं वापस आ गई।